दोस्तों, तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने अपना पत्ता खोल ही दिया। कल पप्पू यादव एक ट्वीट करते हैं अपने एक्स अकाउंट पर, सोशल मीडिया पर वो एक पोस्ट लिखते हैं। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी को बिहार में कम से कम 90 विधानसभा सीटों पर लड़ना ही चाहिए। 90 विधानसभा सीट मतलब जो कांग्रेस पार्टी 2020 में 70 सीटों पर लड़ी थी, जिसे तेजस्वी प्रसाद यादव इस बार 40-45 सीटों पर समेटना चाहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी अब 90 सीटों की मांग कर रही है। और क्यों कर रही है आपको हम तार्किक तौर से इस वीडियो में बताएंगे। महागठबंधन के अंदर दोस्तों मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सब कुछ सही नहीं चल रहा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि कुछ खामियां जरूर है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, जिसके चलते महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक न जाने कितनी बैठकें हुई, दिल्ली में बैठक हुई, पटना में तो मुझे लगता है कम से कम 1 दर्जन पर बैठक हो चुकी है। कभी आरजेडी दफ्तर में, सदाकत आश्रम में, कभी पोलो रोड स्थित तेजस्वी यादव के आवास पर। लेकिन सीट शेयरिंग का ऐसा मसला है जो सुलझता ही नहीं है, और ना ही तो कांग्रेस पार्टी तेजस्वी प्रसाद यादव को सीएम चेहरा मानने को ही तैयार होती है। अब 90 सीटों की जो मांग तेजस्वी प्रसाद यादव से की जा रही है, पप्पू यादव के मार्फत की जा रही है, और पप्पू यादव तो शुरू से कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ठीक है, छोटे भाई की भूमिका में है, लेकिन इतने भी छोटी भूमिका में नहीं है कि वो राजद जितनी सीटों पर लड़े उससे आधे या उससे कम सीटों पर लड़े। अब इस बार का कैलकुलेशन क्या बैठ रहा है? देखिए, हमने आपको सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताया था, जो खबर हम तक आई थी, लेकिन 144 सीटों पर जो तेजस्वी लड़ने की बात कर रहे हैं वो शायद इस गठबंधन में संभव नहीं होगा। कृष्ण अल्लावरू, राजेश राम, ये ऐसे नेता कांग्रेस पार्टी में नए मिले हैं, और दोस्तों मैं इनकी प्रशंसा करूंगा। प्रशंसा इसलिए करूंगा क्योंकि कांग्रेस का ग्राफ बिहार में लगातार बढ़ रहा है। अभी पोल ट्रैकर का सर्वे हुआ, 5 लाख लोगों से सर्वे कराया गया, 5 लाख लोगों का सैंपल तैयार किया गया, जिसमें बिहार के लोग मानते हैं कि केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय चेहरा राहुल गांधी है। ये बिहार के लोग मान रहे हैं, और वो छोटा सा सैंपल नहीं, 5 लाख, बिहार के हर जिले में करीब 15,000 लोगों से यह सवाल किया गया, और तब इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि राहुल गांधी इज अ बिगर फेस देन नरेंद्र मोदी। दोस्तों, ये किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। 2013 के बाद शायद ये पहला सर्वे था जिसमें राहुल गांधी का कद बड़ा दिखाया गया बिहार के परिप्रेक्ष्य में। बिहार में चूंकि विधानसभा चुनाव है तो बिहार की ही बात करेंगे। इसके अलावा लगातार महागठबंधन का ग्राफ बढ़ रहा है। एक सर्वे ने तो यहां तक बताया कि आज जितना वोट प्रतिशत जदयू के पास है, उतना ही वोट प्रतिशत कांग्रेस पार्टी के पास है। कांग्रेस पार्टी अब जनवरी के महीने से गौर करिए, करीब 5 बार राहुल गांधी का दौरा हो गया, कन्हैया कुमार की पदयात्रा हो गई, फिर पदयात्रा शुरू होने जा रही है। कृष्ण अल्लावरू लगातार संगठन पे काम कर रहे हैं, जिला प्रखंड स्तर पर काम चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। तो जो पार्टी का रिवाइवल है उसी का परिणाम है कि अब सर्वे रिपोर्ट भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, बिहार की जनता ये बता रही है कि कांग्रेस रिवाइव कर रही है, कांग्रेस पुनर्जीवित हो रही है। मृत्यु प्रायण कांग्रेस, मैं इस बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई थी बीते 10-12-15 सालों में, पिछलग्गू बन गई थी। वो कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा हो रही है। अब देखिए क्यों कांग्रेस 90-100 सीटों की मांग कर रही है, 2-3 कारण समझिए। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद करीब 2 से 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस अपने दम पे बनाई। 2024 का लोकसभा चुनाव उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर समेट कर रख दी, पूर्ण बहुमत से बहुत पीछे रह गई भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी जो 54 सीट 44 सीट पर थी वो करीब 100 सीटों पर पहुंच गई। तो राहुल गांधी का जो दौरा है, राहुल गांधी का जो बीच में उन्होंने देश भारत जोड़ो यात्रा भी किया, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। दक्षिण भारत में कांग्रेस की बहुत मजबूत पकड़ है, कर्नाटक में सरकार तक बन गई। तो कई फैक्टर है कि पिछले बार जो कांग्रेस 70 पे लड़ी उससे बहुत मजबूत स्थिति में कांग्रेस आज 2025 में दिख रही है, और यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर अपनी सीटों की मांग कर रही है। आप तेजस्वी प्रसाद यादव को सीएम फेस ना मानना भी एक बड़ी रणनीति है, बहुत कूटनीति है। देखिए, कांग्रेस अगर आज ऐलान कर दे कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का, हालांकि सवाल जब मीडिया पूछती है तेजस्वी से तो वो लड़खड़ा जाता है, तो कांग्रेस अगर आज डिक्लेयर कर दे कि तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे किसके, महागठबंधन के एज सीएम फेस, तो फिर वहां पर तेजस्वी यादव को लीड मिल सकता है, तेजस्वी यादव को अपर हैंड मिल सकता है कि वो महागठबंधन के सारे फैसले दे। और लालू प्रसाद यादव की जो रणनीति है कि सभी पार्टियों को दरकिनार करके सिर्फ तेजस्वी पर फोकस,
ये महागठबंधन के लिए घातक साबित हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा गठबंधन टूटेगा, मेरा ये कहने का कहीं से कोई प्राय नहीं है, लेकिन इतना आप मानकर चलिए कि वो क्षेत्रीय दल जिन्होंने कांग्रेस का स्पेस खत्म किया हर राज्य में, तृणमूल कांग्रेस बंगाल में करती है, आरजेडी बिहार में करती है, सपा यूपी में करती है, हर राज्य का वही गुना गणित है। उन पार्टियों को अब विचार करना होगा, क्योंकि कांग्रेस अब सीधा फाइट चाह रही है भारतीय जनता पार्टी से, और धीरे धीरे ऐसे ही समय तो लग रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी पहुंचती जा रही है। इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का कद जो है वो बड़ा है बिहार में, और उसके पीछे वही नेतृत्व है। सबसे जो बड़ी उपलब्धि में कांग्रेस की मानता हूं, अखिलेश प्रसाद सिंह जो एकदम हार्डकोर पिछलग्गू नेता रहे लालू यादव के, उनको साइड करना, दरकिनार करना, और दूसरा राजेश राम और कृष्णा लवरू को नेतृत्व देना बिहार का। प्रभारी जब से बनाए गए कृष्णा लवरू, उन्होंने बिहार में कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल करवाया। तो देखिए दोस्तों, पेच तो फंसा हुआ है 90 सीटों को लेकर, और मेरा अपना मानना है कि महागठबंधन में इस बार कांग्रेस दबने वाली बिल्कुल नहीं है। चाहे जो हो जाए, कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति पर काम कर रही है, और देखिएगा अंत में कांग्रेस पार्टी अपने मन मुताबिक सीटें, कम से कम 70 सीटें पिछले बार लड़ी थी, उतनी सीटों पर तो इस बार कांग्रेस लड़ेगी ही लड़ेगी। हालांकि देखिए, तैयारी कांग्रेस की पूरे 245 सीटों पर है। कांग्रेस के जो सोर्सेज हैं वो हमें कंफर्म करते हैं कि सभी सीटों पर तैयारी है, लेकिन 45 ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रत्याशी तक तय कर लिए गए हैं कि यही लड़ेंगे। बाकी जो 25-30 सीट जिस पर कांग्रेस लड़ेगी, वहां पर भी अभी सर्वे का काम चल रहा है। कृष्णा लवरू का वहां पर संगठन से बात हो रहा है, नेताओं से बातचीत चल रही है, और बहुत जल्द मतलब जुलाई के 15 तक सारे सीट फाइनल हो चुके होंगे जहां से कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरने जा रही है। तो देखिए क्या होता है, लेकिन तेजस्वी यादव का पेच फंसते ही जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित कारण है, बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।